स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम सवैया तथा कवित्व इस पाठ का अभ्यास करेंगे। कवि देव द्वारा रचित प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो सामंती प्रवृत्ति का है तथा कवित्व के अंतर्गत प्रथम कवित्व में बसंत ऋतु को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित किया गया है। दूसरे कवित्व में शरतकालीन पूर्णिमा की कांति को अनेक उपमानों के माध्यम से वर्णित किया गया है। शब्दों की आवृत्ति के द्वारा नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर कवि ने अलंकारिता एवं श्रृंगारिकता का प्रमुखता से प्रयोग किया है। अब कवि देव इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि देव का जन्म 1673 ई में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 52 मानी गई, कुछ ने 72 तथा कुछ ने 25 स्वीकार की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भाव विलास आदि। देव की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। उन्होंने संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम के सहज चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दरबारी संस्कृति, प्रकृति व आश्रयदाताओं का चित्रण भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देव ने छंद योजना, अलंकार, तत्सम, शब्दावली आदि का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। कवि देव का निधन 1767 ई में हुआ। तो चलो बच्चों, सवैया एवं कवित्व का भावार्थ शुरू करते हैं। सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कट किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंगल से पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रुग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। प्रस्तुत सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी से निकले मधुर स्वर अपनी मधुरता के कारण मन को आनंदित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में वैजयंती माला यानी कि 5 रंग के फूलों की माला जो श्री कृष्ण भगवान जी पहनते हैं बहुत सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख प्रदान कर रही है। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते सुंदर दीपक के समान सुशोभित ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करे। कवित्व 1। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी किर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसवे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो बच्चों, पहले कवित्व में कवि देव वसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु के रूप में करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। हवा उसे झूला झूला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर में बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। कोयल आकर उसे हिलाती है तथा ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न कर रही है अर्थात उसका मन बहला रहे हैं। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राई और नमक से उसकी नज़र उतारने की रस्म पूरी कर रही है ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नज़र न लगे। राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। भाव यह है कि यहाँ वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है।
भाव यह है कि चारों ओर वसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। दूसरा कवित्त है, फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लोभीती न दिखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो बच्चों, दूसरे कवित्त में कवि ने शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, वह कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है, जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़े झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं और उनकी चमक ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ मिलकर प्रदीप्त हो उठी है। आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। भाव यह है कि शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो बच्चों, इस पाठ का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।